अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना हबीबना आलाना मौलाना अशरफना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरो रमदानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावकार मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन किराम, जिस आयत मुक़द्दसा को तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, बयान हो उससे पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का हदिया पेश करे और पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन ख़तमत बिहि रिसालती व अय्यदतहु बिन नस्री वल कौसरी व शफ़ाअती बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कुरानिल मजीद शहरो रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। बिल्कुल आसान तर्जुमा ये है, माह रमज़ान वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह का कलाम कुरान पाक नाजिल किया गया। अब देखिए, माह रमज़ानुल मुबारक की ऐसे तो बहुत सारी बरकतें और अज़मतें हैं। माह रमज़ानुल मुबारक की सबसे बड़ी सआदत ये है कि अल्लाह ताला ने इस मुबारक महीने में कुरान पाक को नाजिल फरमाया, और यही वजह है कि ये इस मुबारक महीने में हम और आप कुरान पाक पढ़ना और कुरान पाक सुनना जो ज़्यादा हम पसंद करते हैं, उसकी वजह ये है क्योंकि अल्लाह ताला ने कलाम पाक को इसी मुबारक महीने में नाजिल फरमाया था। और दूसरी बात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक वो अज़ीमुल मरतबत महीना है कि जिसमें ईमान वालों को अगर कोई नफली काम करते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें फ़र्ज़ का सवाब अता फरमाता है, और अगर कोई फ़र्ज़ अदा करता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को 70 फ़र्ज़ अदा करने के बराबर सवाब अता फरमाता है। ये माह रमज़ान की बहुत बड़ी नेमत है कि अगर हम नफली काम करें फ़र्ज़ का सवाब, और फ़र्ज़ काम करें आप तो अल्लाह ताला 70 फ़र्ज़ के बराबर सवाब अता फरमाता है। दूसरी बात, ये माह रमज़ान में जितनी बरकतें हैं उतनी पाबंदियाँ भी हैं कि अगर आपने रोज़ा रखा
और रोज़ा रखने के साथ साथ अगर किसी तरीके का कोई गुनाह कर लिया तो आप ये समझिए कि सुबह से शाम तक सिर्फ आप भूखे रहे हैं और लोगों की नज़रों में वो रोज़ा हो सकता है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में वो रोज़ा नहीं है। रोज़े की बहुत सारी पाबंदियाँ। एक जगह मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा रख कर के किसी की गीबत भी मत करो। सरकार ने फरमाया रोज़ा रख कर के किसी की गीबत भी मत करो। और फिर आका एक जगह इरशाद फरमाते रोज़ा रख कर के झूठ भी मत बोलो। अब आप गौर व फिक्र करें कि हमसे ऐसे गुनाह रोज़े की हालत में कितने होते हैं। अनगिनत हम गुनाह करते हैं। तो इसलिए इस बात की तवज्जो होनी चाहिए कि अगर हमने रोज़ा रखा है और वैसे ही मज़हब इस्लाम में आम दिनों में गीबत करना मना है, झूठ बोलना मना है, तो ज़ाहिरी बात है माह रमज़ान में रोज़ा रख कर के झूठ बोलना, गीबत करना, ये तो और ज़्यादा हराम है। इसलिए माह रमज़ानुल मुबारक में हम और आप रोज़ा ऐसा रखें कि जिस रोज़े को अल्लाह और उसके रसूल ने पसंद फरमाया है। और रोज़ा रख कर के ये नहीं कि सिर्फ आराम करे, सो जाए, नमाज कज़ा हो रही है, कुरान की तिलावत भी नहीं हो रही है। रोज़े का मतलब ये होता है कि आपका रोज़ा भी हो, नमाजें भी आप अदा करो और साथ साथ में कलाम पाक की तिलावत भी आप करें। दूसरी बात, माह रमज़ानुल मुबारक में मैंने असर के बाद के दर्स में एक बयान किया था कि ये भी आप ख्याल रखें कि कहीं हमारे इलाके में, हमारे मोहल्ले में कोई घर ऐसा तो नहीं है कि जिस घर में खाने का इंतज़ाम नहीं है। मैंने असर के बाद के दर्स में ये बात भी अर्ज़ की थी कि अगर आप रोज़ाना मस्जिद में भेजते हैं तो आप एक दिन किसी गरीब के घर भी पहुंचाया करें और वहाँ भी इफ्तारी का सामान या खाने का सामान या जो भी आप खैरात के तौर पर देते वो ऐसा होना चाहिए कि जिसको आप पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि घर में कोई राशन पुराना हो गया है गरीब को दे दो, नहीं। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अगर तुम्हें मेरी राह में देना है तो उस माल को दो जिसे तुम अपने लिए पसंद करते हो। गरीब के घर अगर हम खाना पहुंचाए तो ऐसा पहुंचाए जो हम अपने लिए लाते हैं। और एक बुज़ुर्ग ने तो लिखा है कि माह रमज़ान में अगर आप इफ्तारी का अपने घर ले जाते हो तो कुछ ऐसा ही खाना किसी गरीब के घर भी पहुंचाया करो। वैसे भी इफ्तार की फजीलत तो बेपनाह है। सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है अगर कोई किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराता है तो अल्लाह ताला इफ्तार कराने वाले को रोज़ा रखने वाले के बराबर सवाब अता फरमाता है। समझ में आई बात? लेकिन वो इफ्तार कैसा होना चाहिए जो हम करते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप अपने घर के लिए महंगी से महंगी, आला से आला पकवान आप लेकर के जा रहे हो, लेकिन जब किसी के वहाँ देने की बात आती है तो आप बिल्कुल सस्ता और निचले हिस्से का आप खाना पसंद करो। नहीं, खाना आप ऐसा पसंद करें कि जो आप अपने लिए पसंद कर रहे। फिर वो नेकियों को आप देखो, अल्लाह ऐसी जगह से आपको रोज़ी अता फरमाएगा कि जहाँ आपका वहम व गुमान भी न पहुँचाओ। इसलिए माह रमज़ान में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसकी हमको पाबंदियाँ करनी है। सवाब तो है, माह रमज़ान में अगर आपने रोज़ा रखा बेपनाह बरकत है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर एक रोज़ा भी किसी मोमिन ने बगैर उज़्र के छोड़ा है
कोई तकलीफ नहीं थी, नॉर्मल तरीके से छोड़ दिया। आका इरशाद फरमाते उस फजीलत को पाने के लिए अगर बंदा जिंदगी भर भी रोज़ा रखेगा तो वो एक रोज़े के बराबर सवाब नहीं पाएगा। और अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमको तंदुरुस्ती के साथ ये महीना अता फरमाया, और दुआ करें कि अल्लाह बार बार अता फरमाए। बाकी बहुत सारे लोग हमारे समाज, मुआशरे में, सोसाइटी में ऐसे आपने देखे होंगे जो बिस्तरों पर पड़े हैं, न वो नमाज पढ़ सकते, न वो रोज़ा रख सकते, न वो खैरात कर सकते, न वो अल्लाह का जिक्र कर सकते। इसलिए अगर तंदुरुस्ती के साथ हमें इबादत का मौका मिलता है तो आप उसे गनीमत समझे और उन दिनों में अल्लाह की बारगाह में झुकने की आदत बना ले। और दूसरी बात, क्योंकि वक्त बहुत कम है, ऐलान ज़्यादा होते हैं माह रमज़ान में, बहुत सारे उलमाए किराम चंदे के लिए भी आते हैं, तो आपसे मैं ये भी कहूँगा कि आने वाले उलमाए किराम की ताज़ीम करते हुए उसमें आप इमदाद करते रहे। अब इंशाअल्लाह उल अज़ीम आज तकरीबन 18वां रोज़ा, कल 19 और परसों 20। जो लोग सुन्नत मुअक्कदा एतिकाफ़ करना चाहते हैं उनको 20वें रोज़े को मगरिब की नमाज से पहले पहले उन्हें मस्जिद में बैठ जाना है। और माँ बहनें अगर बैठना चाहे तो वो अपने मकान में एक जगह तय कर ले, एक कोना या कोई भी हिस्सा तय कर ले और उस जगह को वो अपना एतिकाफ़ की जगह बना ले, जिसको मौक़िफ़ कहा जाता है, उसको बना ले। सिवाय ज़रूरत के वो औरत वहाँ से नहीं निकल सकती और मर्द हज़रात सिवाय ज़रूरत के मस्जिद से भी बाहर नहीं जा सकते। अब एतिकाफ़ में भी देखिए अल्लाह ने कितना बड़ा फ़ज़ल व करम फरमाया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जो माह रमज़ान के आखिरी 10 रोज़ों में एतिकाफ़ करता है अल्लाह ताला उसे 2 हज और 2 उम्रा का सवाब अता करता है। कितने? 2 हज और 2 उम्रा। और आप ये नहीं कि आपने सुन लिया, आप गौर व फिक्र करें कि जब अल्लाह अता फरमाता है तो वो 2 हज और 2 उम्रा ऐसे होंगे जो उसकी बारगाह में मकबूल भी होंगे। हम हज और उम्रा करें, अगर कोई कमी रह जाए, कोई अमल में कमी रह जाए, कोई रुकन बाकी रह जाए, हो सकता है आपका हज कबूल ना हो सकता है आपका उम्रा कबूल ना हो, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो सवाब मिल रहा है, सरकार ने फरमाया जो माह रमज़ान में आखिरी अशरे में एतिकाफ़ करेगा उन्हें अल्लाह 2 हज और 2 उम्रा का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन अब एतिकाफ़ भी ऐसा होना चाहिए। आजकल हमारे यहाँ एतिकाफ़ है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसको एतिकाफ़ नहीं कह सकते, लेकिन ये जो एतिकाफ़ है मेरे जहन से मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक लोगों ने फैशन बना ली है। नौजवान तबका बैठता है, फिर रात को देर से उसके कुछ दोस्त मुलाकात के लिए आते हैं। आप ज़रा खुद सोचें, गौर व फिक्र करें। मैं ये बात आपके जहन में उतारना चाहता हूँ, सिर्फ इतना नहीं कि मुफ्ती साहब ने कह दिया यानी फाइनल नहीं। आप अपने जहन से सोचें कि आप मस्जिद में अल्लाह की इबादत के लिए आप आए हैं और फिर रात को अगर एक आपका दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार आकर के मस्जिद में अगर आपसे मुलाकात करे, क्या आपका दिल इस बात को सही कहता है? बोलो, सही कहता है? जब हम जिस्मानी तैयारी के लिए किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते तो डॉक्टर क्या कह देता है? कोई मुलाकात नहीं करेगा, क्योंकि इसे जिस्मानी ग़िज़ा और जिस्मानी ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत है। अगर आप मिलोगे तो इसकी ट्रीटमेंट जैसी होनी चाहिए ऐसी नहीं हो सकेगी। इसी तरीके से बंदा मस्जिद में आता है तो रूहानी ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है।
अपनी रूहानियत को ताजगी करने के लिए आता है। अब आप यहाँ आप है और आपका कौन है? अल्लाह ताला। हमारा रुझान अल्लाह से लगा होना चाहिए। अगर एतिकाफ में बैठने के बाद भी अगर मुझे मेरे दोस्तों का ख्याल आता है तो वो एतिकाफ नहीं है। एक बुजुर्ग ने लिखा है, तकरीबन हज़रत इमाम ग़िज़ाली ने लिखा है कि एतिकाफ का मतलब ये होता है कि तुम दुनिया से ताल्लुक़ तोड़ करके अपना ताल्लुक़ 10 दिनों के लिए अपने रब से लगा दो। ये एतिकाफ। अब हम क्या करते हैं? एतिकाफ में बैठते हैं, हमारे अच्छा लोग अभी तो नए नए मसले भी इतने आ रहे हैं कि उसके जवाब भी हमको तो पता नहीं है। एतिकाफ में मोबाइल इस्तेमाल कर सकते कि नहीं? अब 10 साल पहले जो हमारे बुजुर्ग मुफ्तियान किराम गुजरे, उनके ज़माने में लैंडलाइन नहीं था तो मोबाइल कहाँ से? अब उसका जवाब कैसे देने का? अच्छा इत्तफाक से उनको यूँ बोल दो कि नहीं आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उस पर आर्ग्यूमेंट। मोबाइल में बयान भी तो आता है मुफ्ती साहब, तो बयान सुन। मैं आपको यूँ कहता हूँ, जब अल्लाह के घर में आप आ गए हो तो फिर आपको मोबाइल में या किसी और चीज़ में बयान सुनने की ज़रूरत नहीं है। मेरे आका ने फरमाया जब आप एतिकाफ़ में बैठो तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के कलाम की तिलावत करो। अच्छा चलो एक बात ये भी मान ली जाए कि चलो उसमें बयान आता है, ये आता है, बेशक अच्छी बातें तो आती है, लेकिन उन अच्छी बातों से पहले कुछ बुरी बातें भी आती है। एडवर्टाइज वगैरह आती है कि नहीं? अभी तो हर चीज़ में आती है। अब आप वही चीज़ को अल्लाह के इतने मुक़द्दस अज़ीमुल शान अज़ीमुल मर्तबत घर में आप चलाओगे, तो लिहाजा एतिकाफ़ के बहुत सारे मुफ्तियान किराम ने लिखा है कि ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक सही नहीं है। तो इसलिए आप किसी भी मस्जिद में आप बैठते हो, इससे परहेज़ करो। 10 दिन के लिए आप अलग हो जाए ताकि आपका रुझान कमा हक़ हो मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ लग जाए। इबादत और रियाजत में निकाले, कुरान पाक की आप तिलावत करें। पता नहीं ये दिन आपको मिले या ना मिले, कभी ये तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह की बारगाह में बैठने के हमें मौके मिले या ना मिले, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौके अता फरमाए। तो एतिकाफ़ में अगर हम बैठते हैं तो एतिकाफ़ का पूरा पूरा ख्याल करें। अगर हो सके तो आप मोबाइल के इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। जहाँ भी जो भी मस्जिद में आप बैठे परहेज़ करें, बचे। और दीगर यार दोस्तों को लेकर के बैठ करके एक तरफ बातें करना, ये भी आदाब मस्जिद के भी ख़िलाफ़ है और आदाब एतिकाफ़ के भी ख़िलाफ़ है। तो ये बातों का भी हमें और आपको ख्याल करना चाहिए कि माह रमज़ानुल मुबारक की भी ताज़ीम करें। और अगर हम एतिकाफ़ में बैठते हैं तो एतिकाफ़ भी हमारा ऐसा होना चाहिए कि जिस एतिकाफ़ को मेरे आका ने पसंद फरमाया है, और जिस एतिकाफ़ के बारे में मेरे आका ने फरमाया कि अगर मेरा कोई गुलाम एतिकाफ़ करता है आखिरी अशरा में तो अल्लाह ताला उसे 2 हज और 2 उम्रा का सवाब अता फरमाता है। तो ऐसा एतिकाफ़ होना चाहिए कि हमें अपने एतिकाफ़ के एवज़ में अल्लाह की तरफ से इनाम में 2 हज भी मिल जाए और 2 उम्रा भी मिल जाए। और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला जितने भी लोग एतिकाफ़ में बैठने वाले हैं सबको बेहतर से बेहतर, आला से आला नेकियों से माला माल फरमाए। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माह रमज़ान की ताज़ीम मुझे और आप तमामी हज़रात को करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं।